जिन वाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठी 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। कर्णानुग दीपक भाग 3 चल रहा है और उसमें कल तक हमने तीसरा अधिकार पूरा कर लिया था। तीसरे अधिकार में हमने वैमानिक देवों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। वे वैमानिक देव किन्हें कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका निवास कहाँ है, ये सारा का सारा जो विषय है ये हमने वैमानिक देवों से संबंधित तीसरे अधिकार में पढ़ लिया था। कल जो हमने लोकांतिक देवों के बारे में पढ़ा था उनका कल की कक्षा का संक्षेप में रिवीजन करके हम आगे बढ़ते हैं। लोकांतिक देव जो होते हैं ये ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, अर्थात ब्रह्म लोक है आलय जिनका, आलय मतलब स्थान, ब्रह्म स्वर्ग में ऊपर वाले स्थानों में आठों दिशाओं में क्रमशः ईशान आदि आठों दिशाओं में ये लोकांतिक देव निवास करते हैं। इनकी विशेषता हमने पढ़ी थी, इनके यहाँ देवियों का प्रवेश नहीं होता। सभी देव समान रिद्धि वाले होते हैं, समान ऐश्वर्य वैभव वाले होते हैं। एवं ये जो सभी देव होते हैं ये एक भवावतारी होते हैं, अनुप्रेक्षाओं में दत्त चित्त होते हैं, पूरे जीवन भर 14 पूर्व के धारी होते हैं, पाठी होते हैं, इसलिए उनका पाठ करते रहते हैं, स्वाध्याय में ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। एक भवावतारी देवों के बारे में हमने पढ़ा था, सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र की शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल, सानत कुमार आदि सभी दक्षिणेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के जो लोकांतिक देव है वे, और सर्वार्थ सिद्धि के देव। ये नियम से एक भवावतारी होते हैं। एक भव में अर्थात अगले भव में नियम से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते मुनि बन करके। वैमानिक देवों में सम्यक दर्शन संबंधी हमने नियम पढ़ा था। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में तीनों सम्यक दर्शन संभव है। औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। औपशमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में मात्र द्वितीयोपशम की अपेक्षा से घटित किया गया है। क्षायोपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन में कोई आपत्ति नहीं है। पर्याप्त अवस्था में भी तीनों सम्यक दर्शन में कोई आपत्ति नहीं है। औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, ऐसी स्थिति यहाँ पर समझनी चाहिए। जीव कौन कौन से स्वर्ग तक कैसे उत्पन्न होते हैं वो हमने मोटे रूप में समझ लिया था। 16वां स्वर्ग जो है वहाँ तक देश संयमी जो होते हैं, असंयमी कहें या देश संयमी कहें, वो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। जो दिगंबर अवस्था धारण करने वाले होते हैं वे ही मात्र 16वें स्वर्ग से ऊपर, दिगंबर मुनि जो होते हैं वे ही 16वें स्वर्ग से ऊपर जन्म लेते हैं, 9 ग्रेव्यक में, 9 अनुदिश में और 5 अनुत्तर में। ये नियम है। इसके बाद में हमने समझा था देवायु के बंदी के परिणाम के बारे में अलग अलग चर्चा यहाँ पर कर दी थी, कंदर्पाति देवों के बाद में, और फिर वैमानिक देवों की शक्ति हमने यहाँ पढ़ी थी, और अंत में सिद्ध भगवंतों का जो सुख है वह कैसा सुख है उसके बारे में हमने पढ़ा था, जो वचनों से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य पर्याय में चक्रवर्ती का सर्वश्रेष्ठ सुख होता है और उस चक्रवर्ती से भी अनंत गुना सुख जो है वो भोग भूमि स्थित जीवों का, भोग भूमि में स्थित जीवों का जितना सुख है उससे अनंत गुना सुख धरणेन्द्र का होता है। धरणेन्द्र का जितना सुख है उससे अनंत गुना सुख देवेंद्र का होता है, जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं, और उनका जितना सुख होता है उससे भी अनंत गुना सुख अहमिंद्र का होता है, और अहमिंद्रों से भी अनंत गुना सुख, एक क्षण मात्र का सुख सिद्ध भगवंतों का होता है। इतना सुख वहाँ पर उन सिद्ध भगवंतों में पाया जाता है, इसीलिए वह शाश्वत सुख है, अनंत गुना सुख है, अव्ययवाद सुख उसे नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हमने तीसरे अधिकार में मुख्य रूप से, मोटे रूप से वैमानिक देवों की और ऊर्ध्वलोक की चर्चा हमने पढ़ ली। आइए अब हम आज चौथा अधिकार प्रारंभ करते हैं, तिर्यक लोकाधिकार।
इसके हम 2-3-4 प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसके पश्चात आपको तीसरे अधिकार के प्रश्न उत्तर जो भी हैं उनको पूछने का समय दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, स्थावर लोक किसे कहते हैं? हम ये जो अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं इसमें किसका वर्णन है, पहले इसके बारे में हम संक्षेप में समझ लें। हमने पहले अधोलोक के बारे में समझ लिया था, उसके बाद फिर हमने समझा ऊर्ध्वलोक के बारे में। अब ये जो वर्णन चौथे अधिकार में प्रारंभ हो रहा है ये मध्य लोक का वर्णन है। तिर्यक लोक का मतलब होता है 8 दिशाएं, 4 दिशाएं मुख्य दिशा और 4 विदिशा, ये 8 दिशाएं जो हैं ये तिर्यक लोक कहलाता है, जिसे अपन मध्य लोक कहते हैं। इस मध्य लोक में क्या है, किसकी रचना है, असंख्यात द्वीप समुद्र है तो वे कहाँ पर हैं, किस प्रकार कौन कहाँ पर रहता है, ये सारा का सारा जो वर्णन है ये इस तिर्यक लोक अधिकार में अपन को पढ़ने को मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न, तिर्यक स्थावर लोक किसे कहते हैं? उत्तर, धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव और पुद्गलों का आवागमन रहता है उतना अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक है। यहाँ पर अपन ने चर्चा की स्थावर लोक की, क्योंकि स्थावर पूरे लोक में है। पूरे लोक का ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहाँ पर स्थावर ना हो, स्थावर जीव ना हो। सामान्य रूप से हम पूरा लोक कहें अथवा स्थावर लोक कहें एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो स्थावर लोक की परिभाषा जो यहाँ पे दी गई है, धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में, अब धर्म और अधर्म द्रव्य कितने आकाश में हैं? पूरे लोकाकाश में। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं। तो पूरे लोकाकाश में फिर कह रहे हैं जीव और पुद्गलों का आवागमन, पूरे लोक में ऐसा कोई एक भी प्रदेश नहीं है जहां पर जीव और पुद्गलों का आवागमन ना हो। तो इसलिए अर्थात उतना जो कहा गया है 343 घन राजु प्रमाण जो लोक है वह स्थावर लोक कहलाता है। तो शास्त्रों में स्थावर लोक ये संज्ञा भी दी गई है, लोकाकाश को स्थावर लोक भी कहा गया है। नया प्रश्न है हो सकता है या नया शब्द हम लोगों के लिए हो सकता है इसलिए लग रहा है, लेकिन स्थावर लोक शब्द से ही बिल्कुल घटित हो रहा है जहां पर पूरे स्थावर जीव पाए जाते हो या स्थावर जीवों का निवास पूरे लोक में है, इस अपेक्षा से लोक को स्थावर लोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तिर्यक लोक किसे कहते हैं? अब उस स्थावर लोक में या पूरे तीनों लोक में तिर्यक लोक जो मध्य लोक है उसे वो किसे कहते हैं? उत्तर, मंदर पर्वत के मूल से 1 लाख योजन ऊंचाई रूप, ये रूप यहाँ लग जाएगा, ऊंचाई रूप तथा ऊंचाई रूप राजू प्रतर का मतलब हुआ अर्थात 1 राजू लंबे चौड़े क्षेत्र में तिर्यक त्रस लोक स्थित है। क्या मतलब हुआ? जब हम बात करेंगे मंदर पर्वत किसे कहते हैं? सुदर्शन मेरु को ही मंदर कहते हैं। सुमेरु कहो या मंदर कहो एक ही बात है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर अपन को समझना है। आइए हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि मंदर किसे कहते हैं। सुमेरु पर्वत को ही हम मंदर कहते हैं। एक मिनट, सुमेरु पर्वत के बिल्कुल नीचे से लेकर के और वह जो स्थान बताया गया है चलिए अब देखते हैं चित्र अभी हम निकालते हैं। मंदर पर्वत के मूल से 1 लाख योजन ऊंचाई रूप राजू प्रतर अर्थात 1 राजू लंबे चौड़े क्षेत्र में तिर्यक त्रस लोक स्थित है। कहने का तात्पर्य यह है, जो सुमेरु पर्वत हमारा है उस सुमेरु पर्वत के स्थान से निकालेंगे तो सुमेरु पर्वत से बिल्कुल नीचे जड़ कितनी है? 1000 योजन की। तो उस 1000 योजन की जड़ को साथ में लेकर के और ऊंचाई में पूरा 99,000 ऊपर की तरफ है
तो 1 लाख योजन का वह सुमेरु पर्वत हो गया। तो ऊंचाई की अपेक्षा से 1 लाख योजन, और इधर कितना है, तो जब हम लगाते हैं तो 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा। तो 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा जो स्थान बनता है ये तिर्यक लोक है। हमें समझना इस बात को कि जो लोक है वो गहराई में तो 7 राजू हैं, लेकिन जो हमने त्रस्त नाड़ी निकाली थी, जब हमने पहले त्रस्त नाड़ी का प्रमाण देखा था, तो 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और कुछ कम 13 राजू का प्रमाण वहां पर आया था। तो उस स्थिति के अनुसार अपन को यहाँ पर समझना चाहिए कि 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी, और मध्य लोक कितना है, मात्र ऊंचाई में 1 लाख योजन। तो ये तिर्यक लोक का प्रमाण हुआ। अथवा समान धरातल पर स्थित चारों ओर विस्तृत असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह तिर्यक लोक कहलाता है। समान धरातल पर जहां पर हम लोग रहते हैं, ऐसे इस समान धरातल पर असंख्यात द्वीप समुद्र जहां तक फैले हुए हैं, पूरे में जहां तक फैले हुए हैं, मध्य लोक किसे कहेंगे, तिर्यक लोक किसे कहेंगे, जहां तक ये फैले हुए हैं। वो कहां तक फैले हुए हैं, पूरे त्रस्त नाली के बाउंड्री वॉल तक, 1 राजू लंबा 1 राजू चौड़े तक, पूरे तक वो फैले हुए हैं, गोल 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 गोल। तो इस तरह से ये असंख्यात द्वीप समुद्र यहाँ तक फैले हुए हैं, ये तिर्यक लोक कहलाते हैं। इसलिए स्थावरों के साथ त्रस्त जीव भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब स्थावर जो अभी अपन ने पढ़ा, पूरे लोक में तो स्थावर पाए ही जाते हैं, लोक का ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहाँ पर स्थावर ना हो, लेकिन इस स्थावरों के साथ में इस क्षेत्र में, इस स्थान में त्रस्त जीव भी पाए जाते हैं। त्रस्त जीव कहाँ तक पाए जाते हैं, इस लोक में जो ये त्रस्त नाड़ी हमारी है, तो इसमें 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा, इसमें त्रस्त जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन त्रस्त नाड़ी कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा से 1 राजू और ऊंचाई की अपेक्षा से कुछ कम 13 राजू। चित्र निकालो। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर इसको हम तिर्यक लोक कहते हैं। तिर्यक लोक का नक्शा अभी आपको बता रहे हैं, तब तक हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, असंख्यात द्वीप समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है। आइए इस प्रश्न के पहले अपन ये पढ़ लेते हैं एक बार, आपको जो चित्र दिखाया जा रहा है वो वाला नक्शा, जिसमें मध्य लोक, ऊंचाई। हाँ, ये देखिए, ये आप लोगों के समक्ष जो चित्र आया है, ये नहीं कोई बात नहीं, ठीक। इसमें ऊंचाई जो 40 योजन की थी वो भी अपन समझते हैं। आगे फ्रंट की तरफ से जो दिया हुआ है, ये तो हुआ फ्रंट जो पूरा पुरुषाकार बना हुआ है, और ये जो अंदर एक प्लेट जा रही है ना, एक लाइन जा रही है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए इसको। ये अंदर गहराई में 7 राजू है। ये जो अंदर गहराई में 7 राजू है, इसके बीचों बीच में देखिए 3 राजू इधर छोड़ दिए, 3 राजू बाद पीछे का छोड़ दिया। बीच में जो गोल बना हुआ है, बिल्कुल ब्लू कलर में जो गोल बना हुआ है, जिसमें 3-4 लाइंस आपको दिखाई गई है, ये क्या है, ये 1 लाख योजन लंबा और 1 लाख योजन चौड़ा, सॉरी 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा मध्य लोक है। ये मात्र इतना सा, इसी में ये असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, ये जो 3-4 लाइंस बताई गई है, ये एक उदाहरण मात्र है। ऐसे ही करके एक एक करके थाली के आकार का पहला जम्बू द्वीप है, फिर उसके बाद में गोल गोल चूड़ी के आकार का, फिर उसके बाद में सर्कल चूड़ी के आकार का, फिर सर्कल चूड़ी के आकार का, इस तरह असंख्यात द्वीप समुद्र बने हुए हैं। ये जो गहराई अंदर लंबाई बताई गई है, ये 7 राजू हैं। ये जो ऊपर लिखा हो ना, अनेक द्वीप एवं समुद्र चूड़ी के आकार के, ये किसमें है, मध्य लोक में, तिर्यक लोक जिसकी हमने चर्चा की। इसके अंदर जो सुमेरु पर्वत बना हुआ है, इसमें बनाया नहीं है, बीचों बीच में जो है वह कितना है, उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन, 40 योजन गलती से लिख दिया गया है, वो अपन को पहले से जैसे ठीक कर लेना चाहिए। 1 लाख योजन का वह सुमेरु पर्वत बनता है हमारा, क्योंकि 1 लाख योजन ही है, वो 40 योजन की जो चूलिका है वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है, बिल्कुल ऊपर ऊपर का। तो इस प्रकार ये जो अपन ने कथन किया, यह है असंख्यात द्वीप समुद्र रूप जो मध्यलोक हमारा है, उस मध्यलोक की अपेक्षा से कथन किया गया। इस मध्यलोक में, तिर्यक लोक में, ये देखिए आपको और थोड़ा सा समीप से दिखा रहे हैं, ये आगे से दिख रहा है ना, ये जो अंदर की तरफ धम्मा जहाँ लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा, ये सुमेरु पर्वत, क्योंकि ये त्रस्त नाली दिखाई गई है ना अंदर, कुछ कम 13 राजू, तो ये अंदर वाला जो स्पेस है, वहां पर
रत्नप्रभा पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है चित्रा, उस चित्रा पृथ्वी की 1000 योजन में इसकी नींव गहरी गई हुई है। वहां पर ये लोक बना हुआ है, ये सुमेरु पर्वत बना हुआ है। उसी को अपन मंदर मेरु कहते हैं। मंदर पर्वत कहें या सुमेरु पर्वत कहें, एक ही बात है। अगला प्रश्न, असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर मिल रहा है। और इनकी अवस्थिति किस प्रकार है? उत्तर देखिए 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्लियों के रोमों के प्रमाण द्वीप एवं समुद्र दोनों की संख्या है। कितनी है ये संख्या? ये संख्या असंख्यात है। प्रमाण यहाँ पे दिया हुआ है 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्ले के रोम। जो हम प्रमाण पढ़ते हैं, इतना प्रमाण गड्ढा खोदना, उसमें वो रोम भरना, तो उस अपेक्षा से इसका हम आपको परिभाषा कल बताएंगे। उद्धार पल्ले, अद्धा पल्ले, व्यवहार पल्ले, तो उतने बराबर गड्ढा खोद करके उसमें वो रोम भरे जाते हैं। उसमें 25 कोड़ाकोड़ी जो उद्धार पल्लियों के रोम है उसके बराबर पूरे द्वीप समुद्र, उनमें से भेद करेंगे तो इसकी आधी अर्थात 12.5 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्ले प्रमाण द्वीपों की और उतनी ही समुद्रों की संख्या है, क्योंकि जितने द्वीप हैं उतने समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, ये हमेशा हमको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पहला द्वीप है और वहाँ अंतिम स्वयंभू समुद्र है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह कितने हैं? ये असंख्यात है। आप लोगों के समक्ष जो चित्र बना हुआ है ये देखिए, ये इसी तरह बनाया हुआ है। ये सामान्य रूप से आपको दिखाने की दृष्टि से ऐसे सबसे बीच का जो है वो गोलाकार, ये थाली के आकार का है जम्बू द्वीप। इसको चारों तरफ से जो ये जो पानी कलर हम जो देख रहे हैं ब्लू रंग, ब्लू कलर, ये है लवण समुद्र। फिर खाली व्हाइट कलर ये जो है ये हमारा बन जाएगा धात के खंड द्वीप। फिर उसके बाद में लवण कालोदरी समुद्र। इस तरह से ये जो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो अन्य अन्य द्वीप समुद्र, ये देखिए आप लोगों को ये बताया गया है। इसमें ये सारा का सारा जो चित्र दिया गया है, ये जो बीचों बीच में लाइन जा रही है, ये हमारा पुष्कर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। ये मानुषोत्तर पर्वत है, इसी को अपन ढाई द्वीप कहते हैं। आगे उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन आएगा, तब हम इसको और विस्तार से समझेंगे। इस तरह ये द्वीप समुद्र कितने हैं? असंख्यात। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। देखिए, चित्रा पृथ्वी के बहुमध्य भाग में एक राजू लंबे चौड़े क्षेत्र के भीतर एक एक को चारों ओर से घेरे हुए गोलाकार द्वीप एवं समुद्र अवस्थित है। ये जो चित्र आपके समक्ष है, ये चित्र किसके ऊपर है? ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर है। वो जो हमने पढ़ा था वहां पर रत्नप्रभा पृथ्वी का जो खर भाग है, उस खर भाग में जो ऊपर ही ऊपर क्या चित्रा पृथ्वी, उस चित्रा पृथ्वी पे द्वीप समुद्र बने। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा, वो चित्र उनका 3 लोग वाला, जिसमें पीछे की तरफ जो है ये वाला, जिसमें पीछे की तरफ हमने ये देखा था, नहीं ये नहीं, वही जो पीछे प्लेट जा रही है ना, जहाँ पे ब्लू कलर का वो हमने अंदर की तरफ दिखाया गया, जो अभी हमने पहले नक्शा चित्र देखा था, ये वाला। ये जो देखिए इधर बिल्कुल एक साइड में जो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे मध्य लोक है ना, ये मध्य लोक कहाँ है? रत्नप्रभा पृथ्वी, इसके जस्ट नीचे यहीं से प्रारंभ हो रही है। जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो ये जो ब्लू कलर का बन रहा है, हमने जो लाइन पढ़ी ध्यान से, चित्रा पृथ्वी के बहुमध्य भाग में ये पूरा का पूरा लोक है। 7 राजू अंदर गहरा, 3 राजू इधर छोड़ दीजिए, 3 राजू पीछे का छोड़ दीजिए, बीच का जो 1 राजू वाला स्थान है उसमें चित्रा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से प्रारंभ करेंगे, जहाँ सुमेरु पर्वत बना हुआ, वहां से लेकर के 1 राजू लंबे और 1 राजू चौड़े क्षेत्र के भीतर ये जो स्पेस बना हुआ है ना पूरा, ये कितना है? 1 राजू लंबा और 1 राजू चौड़ा। कितने हैं ऐसे? एक एक को चारों ओर से घेरे हुए गोलाकार, ये जो आपको दिखाया हुआ ना गोलाकार, एक एक को चारों ओर से घेरे हुए, पहला गोल जम्बू द्वीप, उसको चारों ओर से लवण समुद्र घेरा है, तो लवण समुद्र को धात के खंड द्वीप घेरे हुए, ऐसे घेरे हुए कितने असंख्यात द्वीप समुद्र अवस्थित हैं। इनमें से सबसे पहले जम्बू द्वीप नामक द्वीप
और अंत में स्वयंभू रमण नामक समुद्र स्थित है। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हमारे बने हुए हैं, इनमें से पहले द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। और अंतिम समुद्र का नाम क्या है? अंतिम समुद्र का नाम बनेगा, क्या बनेगा? स्वयंभू रमण समुद्र, क्योंकि अंतिम तो समुद्र है ना, पहला द्वीप होगा, अंतिम समुद्र होगा। मध्य में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सब समुद्र वज्रा पृथ्वी पर स्थित हैं और सब द्वीप चित्रा पृथ्वी पर स्थित हैं। ये एक विशेष बात हमको समझनी चाहिए। जितने भी द्वीप बने हुए हैं वे सब चित्रा पृथ्वी पे, और जितने भी समुद्र बने हुए हैं उनका जो तल है वो वज्रा पृथ्वी पे 1000 योजन नीचे जाकर के 1000 योजन की चित्रा पृथ्वी हुई, उस चित्रा पृथ्वी से 1000 योजन नीचे जाएंगे तो वज्रा पृथ्वी प्रारंभ होगी। तो वज्रा के तल से दिखने में मोटे रूप में तो अपन को क्या लग रहा है? मोटे रूप में तो सब चित्रा पे दिखेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे चित्रा पृथ्वी पर ही हो। निकलो सब द्वीप समुद्र वाला चित्र। मोटे रूप में तो हमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये चित्रा पृथ्वी पर ही हो, लेकिन हाँ ये देखिए, अब इसमें जितने भी ये द्वीप हैं, व्हाइट कलर में अपन को जो दिख रहा है ये सब द्वीप हैं। ये द्वीप जो है ये तो है चित्रा पृथ्वी पे, और समुद्र जो है वो दिखने में लग रहा है कि ये चित्रा पृथ्वी पे ये, लेकिन वास्तव में इनकी गहराई जो है वो 1000 योजन है। वो अलग अलग अपेक्षा से कथन हम आगे करेंगे, कढ़ाई के आकार में, कढ़ाई के रूप में भी है, भगोने के रूप में भी है, लेकिन जो तल रहेगा सबका, नीचे का तल बेस, वो वज्रा पृथ्वी को स्पर्श करते हुए रहेगा। किसका? समुद्रों का। ये विशेषता, ये दोनों में अंतर अपने को समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। तिर्यक लोक के प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम क्या हैं? समुद्रों के जल आदि के स्वाद की क्या विशेषता है? अब आपके समक्ष ये जो द्वीप समुद्र सामने चित्र आ रहा है, इसे में हम समझते हैं। प्रथम जम्बू द्वीप, फिर उसके पश्चात लवण समुद्र, धात्रिखंड द्वीप, फिर कालोद समुद्र, वो द्वीप समुद्र वाला निकालो, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, वारुणिवर द्वीप, वारुणिवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है? 8वां द्वीप। ये देखिए आपके समक्ष जो बनाए गए हैं, इनमें से यहाँ पर ये नंदीश्वर द्वीप आ गया, व्हाइट वाला, जो अंतिम में सबसे बड़ा स्पेस है ना, वो वाला, और उसके बाद में उसको चारों तरफ से जो घेरे हुए है, ये नंदीश्वर समुद्र आ गया। ऐसे शास्त्रों में 16 द्वीप समुद्रों के नाम तक मिलते हैं, प्रारंभ के 16 और अंत के 16 द्वीप समुद्र। त्रिलोक सार, त्रिलोकपरिणति आदि ग्रंथों में यहाँ मोटे रूप में दे दिया, और नंदीश्वर द्वीप से सीधे 11वें द्वीप बता दिया यहाँ पे, क्योंकि 11वां द्वीप कुंडलवर द्वीप है, उसमें चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। उसी के बाद में 13वां रुचिकवर द्वीप आएगा, उसमें चारों दिशाओं में 4 जिनालय। नंदीश्वर द्वीप, फिर डॉट डॉट, मतलब ये 8 तक हो गए, 9, 10, फिर 11वां कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। फिर इसी तरह से आगे चलते चलते असंख्यात द्वीप समुद्रों को पार कर लेते हैं, तो अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप एवं स्वयंभू रमण समुद्र है। अच्छी तरह से समझना है, अंतिम में स्वयंभू रमण समुद्र है, जो कि कितना बड़ा है? कल मैंने आपके संक्षेप में कहा था, जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों का टोटल कुल जितना विस्तार है, उससे 1 लाख ज्यादा विस्तार अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र का है। कैसे? उदाहरण समझिए। जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन, धात्रिखंड हुआ 4 लाख योजन, और कालोदरी समुद्र हुआ 8 लाख योजन। अब हम इसको अगर अपन समझें कि 8 लाख योजन का धात्रिखंड, 8 लाख योजन का कालोदरी समुद्र हुआ, पुष्करवर द्वीप कितना योजन हुआ? तो 16 लाख होना चाहिए, डबल हो रहा है ना। अब उस 16 लाख को अगर अपन लगाएं तो कैसे लगाएं? 1 लाख जम्बूद्वीप, फिर 2 हो गया हमारा लवण समुद्र, 1 और 2 3, फिर 2 दूने 4 हो गए हमारा धात्रिखंड द्वीप, तो 4 और 3 7। इसके बाद में हमने पढ़ा 8 लाख योजन का हमारा हो गया कालोदरी समुद्र, तो 7 और 8 15। तो कुल जम्बू द्वीप से लेकर के और धात्रिखंड के और उसके भी आगे कालोदरी समुद्र तक कुल विस्तार हुआ 15 लाख योजन, और उसमें एक ज्यादा करेंगे तो आ जाएगा हमारा पुष्करवर द्वीप का जो विस्तार है 16 लाख योजन।
तो ऐसे ही असंख्यात द्वीप समुद्र जब हम लगाएंगे तो जितने द्वीप समुद्र निकल जाएंगे, अंतिम वाले को छोड़ दीजिए, उनका जितना विस्तार होगा उससे 1 लाख योजन ज्यादा विस्तार अंतिम स्वयंभू समुद्र का होगा। इतना बड़ा है अंतिम स्वयंभू समुद्र। वारुणिवर, लवणाब्दी अर्थात लवण समुद्र, घृतवर और क्षीरवर, ये 4 समुद्र अपने अपने नामानुसार रस वाले हैं। कालोदधी, पुष्करवर और स्वयंभू रमण, ये 3 समुद्र का जल रस के स्वाभाविक स्वाद वाले हैं। उनमें पुष्करवर समुद्र में मधु सदृश जल है और शेष समुद्र इक्षुरस सदृश है। क्या मतलब हुआ? एक चित्र आप लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है जिसमें उन द्वीप जो समुद्र हैं, उन समुद्रों में जो जल है वो जल किस प्रकार है, कौन से स्वाद वाला है। जैसे हम सामान्य सुनते हैं ना लवण समुद्र, तो लवण समुद्र में नमक के समान का वो होना चाहिए। तो ये देखिए आपके समक्ष जो सामने आया है समुद्र, पानी का रंग कैसा है? लवण समुद्र सामान्य है, स्वाद कैसा है? खारा, ठीक है। और ये जो आगे दिया हुआ है इसमें जलचर जीव, एक प्रश्न आगे आएगा। अच्छा, ये पहले एक बार इस पंक्ति को पूरा कर लें। कर्म भूमि से संबद्ध लवणोद अर्थात लवण समुद्र, कालोद अर्थात कालोद समुद्र और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में ही जलचर जीव हैं, शेष समुद्रों में नहीं। चलिए अब हम ये जो सामने हमारे चित्र आया इसमें हम देखें 16 द्वीप तक के नाम और 16 समुद्र के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इनमें से मोटे मोटे प्रारंभ के देखें। लवण समुद्र, पानी का रंग सामान्य है और स्वाद कैसा है? खारा, लवण नाम है। इसमें जलचर जीव पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जाते हैं। फिर है कालोदधी समुद्र, पहले जम्बूद्वीप आएगा, जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है लवण समुद्र, लवण समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए धात के खंड द्वीप, धात के खंड द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र के पानी का जो रंग है वो कैसा है? कृष्ण वर्ण के समान, काला उदधी, और उसका जो स्वाद है वो कैसा? सामान्य जल, जैसा कि यहाँ कहा गया था ऊपर। कालोदधी, पुष्करवर, स्वयंभू रमण 3 समुद्र जलरस के स्वाभाविक स्वाद वाले हैं। फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप के बाद में पुष्करवर समुद्र आएगा। उस पुष्करवर समुद्र का जो रंग पानी है वो मधु के समान है रंग उसका, और जो स्वाद है वो भी मधु के समान है। मधु का मतलब क्या होता है? शहद। जैसे उसका रंग होता है वैसे ही वो मिष्ट मीठे स्वाद वाला है। अब चूंकि ये जो पुष्करवर द्वीप आया ये 2.5 द्वीप से बाहर हो गया, 2.5 द्वीप से बाहर होने के कारण से इसमें जलचर जीव नहीं पाए जाते, क्योंकि 2.5 द्वीप से बाहर लेकर के अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले तक जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनमें जितने भी समुद्र हैं उनमें जलचर जीव नहीं पाए जाते। ऐसे ही वारुणिवर द्वीप, वारुणिवर समुद्र शराब के समान रस वाला है, शराब के समान ही रंग वाला है। तो ये शराब का पानी नहीं है, शराब नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि वहाँ शराब मिलती हो, नहीं, उसका रंग वैसा है और उसका स्वाद वैसा है, ये अपन को समझना चाहिए। ऐसा भी नहीं समझिएगा कि उसको पीने से कोई मदिरा का या जिस तरह का बेहोशी आती है या नशा चढ़ता है वैसा होता है, वो नहीं है, रस मात्र वहाँ पर कथन किया गया है। ऐसे ही क्षीरवर समुद्र जो है हमारा दूध के समान, जो हम पढ़ते हैं ना पंचम समुद्र से 5 जो क्षीर सागर के जल से अभिषेक किया जाता है भगवान जिनेंद्र देव का, तो वो ये क्षीर सागर का जल है जल, लेकिन उसका रंग कैसा है? क्षीर के समान, दूध के समान है। अच्छी तरह से इन बातों को समझिएगा। कुछ लोग जो कहते हैं कि जब भगवान का जन्माभिषेक भी दूध से किया जाता है तो फिर अभिषेक करने में क्या आपत्ति है? भैया दूध से नहीं किया जा रहा, किया तो जल से जा रहा है। उस जल की विशेषता ये है कि वो दूध के समान सफ़ेद है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, इसलिए इसका नाम दिया है क्षीर सागर। तो इस प्रकार ये कहा गया है। अब महत्वपूर्ण बात, कर्म भूमि से संबद्ध कौन कौन है? लवणोदधी और कालोदधी। लवणोद बोले या कालोद बोले एक ही बात है। कालोद, काल उद, उद माने पानी और उदधी माने भी पानी का समूह मतलब समुद्र। तो कालोदधी बोले अथवा कालोद बोले अथवा
लवणोद बोले अथवा लवणोदधि बोले, एक ही बात है। और अंतिम स्वयंभू रमण जो समुद्र है उसमें ही जलचर जीव पाए जाते हैं, शेष समुद्रों में नहीं पाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज की कक्षा का, फिर हम आपके प्रश्नोत्तर लेंगे तीसरे अध्याय वाले। द्वीप समुद्रों का विस्तार कितना है? जो अभी हमने जो द्वीप समुद्र पढ़े हैं उनका विस्तार कितना है? तो लिख रहे हैं जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो हमने सारे द्वीप समुद्र पढ़े थे उनमें ये देखिए सामने ये जो बीचों बीच का है ये क्या है? जम्बू द्वीप। इसका विस्तार कितना है? व्यास 1,00,000 योजन। और उसके आगे लवण समुद्र से लेकर, ये जो आपके समक्ष लवण समुद्र दिखाया गया है, इस लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत द्वीप समुद्रों के विस्तार क्रमशः दुगने दुगने हैं। क्या मतलब हुआ? अब इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। सुदर्शन मेरु जो है वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, गोलाकार है ये, गोलाकार है ये, गोलाकार 1,00,000 योजन है। 1,00,000 योजन से दुगना क्या है? 2,00,000 योजन। कौन सा समुद्र? लवण समुद्र। तो ये जो चूड़ी का आकार बनेगा लवण समुद्र का, तो ये जो स्पेस इस तरह से पूरा गोल बनेगा, ये 2,00,000 योजन है। यहां से 2,00,000 योजन नहीं, वो तो जम्बू द्वीप है, क्योंकि जम्बू द्वीप थाली के आकार का है और आगे के जितने भी द्वीप समुद्र वो सब चूड़ी के आकार के हैं, इस तरह से बनते हैं। तो ये 2,00,000 योजन। फिर अगला जो धात के खंड द्वीप आएगा वो 4,00,000 योजन, इस तरह से पूरा गोल गोल चूड़ी के आकार में। फिर जो अगला समुद्र आएगा कालोदधि समुद्र वो 8,00,000 योजन। फिर पुष्करवत द्वीप 16,00,000 योजन। फिर 32,00,000 योजन। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र कितना है? असंख्यात योजन विस्तार वाला है। मोटे रूप में अगर अपन जानना चाहें तो मोटे रूप में ये कह सकते हैं एक राजू में पूरे द्वीप समुद्र फैले हुए हैं, उसमें से लगभग आधा राजू तो स्वयंभू रमण समुद्र ही है। समझ में आई मेरी बात? एक राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र फैले हुए हैं, उसमें से क्योंकि हमने पढ़ा अगला दुगना दुगना होता जा रहा है, तो अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र होगा वो कितना बड़ा होगा? वो पहले के जितने द्वीप समुद्र हो चुके हैं कुल मिलाकर के असंख्यात, उनसे भी 1,00,000 योजन ज्यादा वाला होगा। तो लगभग आधा राजू में पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र फैला हुआ है। इस तरह की ये मध्यलोक की रचना है। अब इसकी परिधि और आगे सब जो विषय वर्णन है ये हम कल की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की जिज्ञासाएं थी कि जो हमारा तीसरा अधिकार हुआ है उस तीसरे अधिकार में कुछ प्रश्न हमें पूछना है शंका समाधान के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग तीसरे अधिकार से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। भगवान के माता पिता कौन बनते हैं? वे ऐसा कौन सा कर्म करते हैं? इस संबंध में कोई विशेष प्रमाण तो शास्त्रों में देखने को नहीं मिला, लेकिन चूंकि भगवान के माता पिता बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, वे जब तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देते हैं तो निश्चित रूप से वे भी निकट भव्य होते हैं। और आचार्यों ने ये जरूर लिखा है कि वे निकट भव्य होते हैं और 2-3 भवों में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए। एक 134 नंबर का क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। देखिए 134, वैमानिक देवों में सम्यक दर्शन का क्या नियम है? देखिए वैमानिक देवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक अवस्था में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकते हैं। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। अब इनमें से तीनों सम्यक दर्शन दोनों अवस्थाओं में, पर्याप्त अवस्था में भी कहे और अपर्याप्त अवस्था में भी कहे। अब प्रश्न ये बनता है कि अपर्याप्त अवस्था में कैसे बनेंगे, तो वो स्पष्ट कर रहे हैं। अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ मरने वाले जीवों की अपेक्षा घटित होता है।
भाई क्षायिक सम्यक दर्शन में और क्षायक में तो कोई आपत्ति नहीं। क्षायिक सम्यक दर्शन जो होगा, अगर किसी क्षायक सम्यक दृष्टि जीव ने देवायु का बंध किया तो जो क्षायक सम्यक दर्शन के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है अपर्याप्त अवस्था में। क्षायक सम्यक दर्शन साथ में जा ही सकता है अपर्याप्त अवस्था में। अब औपशमिक वाले का एक मन में विकल्प होता है, तो वो यहाँ क्लियर कर दिया कि जहाँ द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ में किसी जीव का मरण हो जाता है, उस जीव के उस विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन घटित हो जाता है। और पर्याप्त अवस्था में तीनों सम्यक दर्शन में कोई आपत्ति है ही नहीं। औपशमिक उत्पन्न कर ही सकते हैं, क्षायक उत्पन्न कर ही सकते हैं। क्षायिक पहले वाले की अपेक्षा से, जो साथ में आया उस अपेक्षा से समझना चाहिए। देवांगनाओं की बात करेंगे तो देवांगनाओं की अपर्याप्त अवस्था में एक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री पर्याय की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पर्याप्त अवस्था में नवीन उत्पत्ति की अपेक्षा से औपशमिक और क्षायक ये दो ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक मतलब प्रारंभ करने वाला कर्म भूमि का मनुष्य, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक ही होता है, मनुष्य ही होता है और अन्य जीव नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव का उत्पाद नवम ग्रेवियक तक हो सकता है। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। ये नियम है, ये सिद्धांत है, यही हमें समझना चाहिए। इंद्रक, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध विमानों में कितने कितने देवों के रहने का विधान है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हमको ये समझना चाहिए, संख्यात योजन विस्तार वाले जो विमान हैं उनमें संख्यात देव और असंख्यात योजन विस्तार वाले। प्रश्न देखें, अगर राहु और केतु ग्रह हैं तो सूर्य और चंद्रमा से नीचे कैसे आ सकते हैं? ग्रह तो 886 योजन से ऊपर हैं, लेकिन सूर्य 800 योजन और चंद्रमा 880 योजन। बिल्कुल ठीक आपका प्रश्न है, लेकिन राहु और केतु के विमान के संबंध में स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये मोटे रूप में चर्चा की गई थी कि ग्रह जो है वो 886 योजन ऊपर है, लेकिन ग्रह केवल 9 या इतने तो होते ही नहीं है। जो मुख्य 4-5 ग्रहों की चर्चा की थी वहाँ, तो अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य और चंद्र विमान से नीचे गमन करते हैं। तो राहु और केतु जो ग्रह है, क्योंकि एक सूर्य चंद्रमा का 88 ग्रह है, ये मैंने आपसे निवेदन किया था, तो उन 88 ग्रह के कारण से वहाँ पर वो जो राहु और केतु की हम चर्चा करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा से नीचे ही गमन करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या ज्योतिषी देवों का मरण है तो काल का विभाजन कौन देखता है? लवण समुद्र में सूर्य चंद्रमा किसकी चक्कर लगा? जो अगर ज्योतिषी देवों का मरण होता है तो काल का विभाजन कौन देखता है? पहली बात तो ज्योतिषी देव देखते थोड़ी ना है, या ज्योतिषी देव को लेखा जोखा थोड़ी ना कर रहे हैं। ज्योतिषी देव तो गमन कर रहे हैं। अगर किसी ज्योतिषी देव का मरण हो गया तो विमान थोड़ी रुक जाएगा। जो विमान गतिमान है, जो विमान प्रति समय चल रहा है, उस स्थिति में वो विमान रुकता नहीं है, देव का मरण हो जाता है तो एक ही देव थोड़ी ना रहता है उस विमान में, अनेक देव रहते हैं। और अगर मुख्य देव इंद्र आदि का मरण हो गया तो तुरंत वहीं पे दूसरा देव उत्पन्न हो जाता है इंद्र के रूप में। तो वो स्थिति बनती है, वही यहाँ पे समझना चाहिए। उनकी मरण हो जाने से काल के विभाजन में कोई अंतर नहीं आता है। लवण समुद्र में सूर्य चंद्रमा किसके चक्कर लगाते हैं? मैंने कल भी निवेदन किया था, 2.5 द्वीप के जितने भी सूर्य चंद्रमा हैं ये सब के सब सुमेरु पर्वत के ही चक्कर लगाते हैं। सब 2.5 द्वीप के, चाहे वो भले धातकी खंड का हो, चाहे लवण समुद्र का हो, चाहे पुष्कराज के हो, भले वहाँ पे 2-2 मेरु बने हुए हैं, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, लेकिन फिर भी वो चक्कर और परिक्रमा जो लगाते हैं वो समुद्र जो सुमेरु पर्वत है उसी के लगाते हैं। स्वयंभू समुद्र गोल है या चौकोर? अभी अभी आपको बताया गया था कि जितने भी द्वीप समुद्र हैं ये कैसे हैं, ये गोलाकार हैं, गोल आकार के, चूड़ी के आकार के। चूड़ी कैसी होती है? चूड़ी गोल होती है, गोल ही हमको समझना चाहिए। अंतिम जो स्वयंभू समुद्र है वो भी पूरा का पूरा गोल ही है, ऐसा समझना चाहिए। स्वयंभू समुद्र के चारों कोनों में भी क्या द्वीप है? नहीं। हाँ, ये प्रश्न आपका अच्छा है। जब चौकोर हमारी एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी हमारी त्रस नाली है और पूरा गोल हमारा स्वयंभू समुद्र हो जाएगा तो 4 कोने खाली रह जाएंगे। तो इस 4 कोनों में क्या है, इस संबंध में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कथन मिलता है कि जो 2 प्रमाण इस विषय में समझना चाहिए।
आचार्य महाराज कुछ तो कहते हैं कि जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है, उस स्वयंभू रमण समुद्र के भाग में जो खाली स्थान बचता है, अनेक मत्स्य वहां आकर के विश्राम करते हैं, और ये जो चारों कोनों वाला खाली स्थान है उस अपेक्षा से ये कथन किया है। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं असंख्यात द्वीप समुद्र लगभग आधा राजू में ही है, बाकी के आधा राजू खाली स्थान है। ऐसे इस संबंध में आचार्यों के दो मत मिलते हैं, वो अपन को वैसा समझना चाहिए। बाकी जो चारों कोने हैं उनमें तो यही कथन किया गया है कि जो स्वयंभू रमण समुद्र के जो मत्स्य होते हैं वे वहां आकर के गर्मी सेकना और ये सब करने के लिए बाहर आकर के आराम विश्राम करते हैं। सभी इंद्राणी पूर्व में क्या कर्म करती है? जो शची बनती है, शची इंद्राणी पूर्व भोर में क्या कर्म करती है, इस संबंध में शास्त्रों में कोई विशेष प्रमाण हमको नहीं मिलता है। लेकिन वही बात है कि एक बार आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जब कोई पंच कल्याणक आदि होते हैं, उस पंच कल्याणक के अवसर पे अगर किसी के अंदर ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे भाव होते हैं, वो वास्तव में शची इंद्राणी बनकर के और भगवान के गर्भ कल्याणक आदि पूरे कल्याणक मनाती है, तो उस स्थिति में जो ऐसे साक्षात परिणाम करती है कि मैं वास्तव में वैसा बनूं, वैसा भाव मन में लाती है, तो हो सकता है उसके वैसे परिणाम बन जाए और उन परिणामों के कारण से आयुबंध का काल अगर उस समय आ जाता है तो वो शची इंद्राणी का पद धारण कर लेती है। इसीलिए पंचकल्याणक आदि के अवसर पर बनाए जाने वाले सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी व्यर्थ नहीं होते, उस समय जो बनते हैं वो वास्तव में होते हैं। और पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं, अगर कोई लोग ये कहते हैं, समझते हैं कि अरे ठीक है ये तो ऐसे बना दिए पैसे इकट्ठे करने के लिए, बोली लगाने के लिए, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, बोली लगाना, ये एक समाज की व्यवस्था है। बिना पैसों के भी तो इंद्र आदि बनते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जब इंद्र बने तो उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, उनके ऊपर मंत्रों से उन मंत्रोच्चारण करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कि अब आप सौधर्म इंद्र हो। अगर आप सही नहीं मानोगे तो फिर तो भगवान भी सही नहीं बने, सच्चे भगवान नहीं बने, क्योंकि भगवान की तो ऐसी प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसलिए वो बिल्कुल वास्तव में वैसा ही अनुभव करना चाहिए उस समय जब हम सौधर्म इंद्र बने, जब शची इंद्राणी बने। तो आचार्य श्री कहते हैं कि जब कोई शची इंद्राणी पंचकल्याणक में कोई शची इंद्राणी बनी हो, मनुष्य स्त्री है और वो शची इंद्राणी बनी हो और भगवान को ले रही है, जैसे अपन वो दृश्य बहुत बार देखते हैं और मन में बहुत बार मन द्रवित हो जाता है जब वो भगवान बालक को लेकर के आती है और इंद्र उनसे मांगता है कि मुझे ये बालक दे दो और वो नहीं देती है। सोचिए कितना पुण्य है कि प्रथम बालक का दर्शन उस स्त्री को मिल रहा है, जन्म होने के बाद में शची इंद्राणी को मिल रहा है। तो ऐसे अवसर पर उसके परिणामों में कितनी विशुद्धि जागृत होती है। तो उस विशुद्धि के समय अगर किसी का आयुबंध के योग्य काल आ गया तो हो सकता है वह शची इंद्राणी के पद को प्राप्त कर ले। स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार हम एक राजू में तो कह सकते हैं। कैसे कहेंगे भैया एक राजू में तो कुल द्वीप समुद्र सारी। स्वयंभू रमण समुद्र का विस्तार पूरे एक राजू में कैसे कहा जाएगा? पूरे एक राजू में तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, उसमें से आधे राजू में अगर हम पूरे एक राजू तक पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र मानते हैं, उस दृष्टि से आधे राज्यों में तो असंख्यात द्वीप समुद्र आ जाएंगे और अंतिम लगभग आधे राज्यों में जो है वह अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आता है। अगला प्रश्न, पर्याय के जीव में सबसे सुखी तीर्थंकर भगवान को मानेगी? पर्याप्त के जीव में सबसे ज्यादा सुखी तीर्थंकर भगवान को माने कि चक्रवर्ती को? नहीं, संपत्ति की अपेक्षा से जब सुखी की बात की जाती है तो मनुष्य पर्याय में जो सर्व सुखी है या अधिक सुखी है वो चक्रवर्ती है, तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब सुखी होंगे। अब जो चक्रवर्ती भी हुए, तीर्थंकर भी, उनकी बात अलग है। लेकिन जो सामान्य तीर्थंकर है उनके पास वैभव कम हो सकता है। जो सामान्य तीर्थंकर हैं उनके पास वैभव कम, जैसे आदिनाथ भगवान की बात कर लें। आदिनाथ भगवान के पास में राज्य कितना था, और जब उन्हीं के बेटे भरत चक्रवर्ती ने पूरे 6 खंड को जीता तो उसके पास राज्य वैभव ज्यादा हो गया। तो इसलिए चक्रवर्ती के पास संपत्ति ज्यादा होती है, उस अपेक्षा से सुख की तुलना में मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सुख चक्रवर्ती का बताया गया।
ग्रुप पर नक्शा भेज दें, ठीक है, इसको हम नक्शे को भेज देंगे। मनुष्य पर्याय, मानुष्य पर्याय से तात्पर्य, मानुष्य पर्याय से तात्पर्य मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय में जन्म लेना मनुष्य पर्याय कहलाता है। ईशान आदि उत्तरेंद्र कितने भाव में मोक्ष आते हैं, इनके संबंध में कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलता है, न इनका कोई नियामक कारण है कि इतने ही भावों में मोक्ष आते हैं, इसलिए इनका कोई नियामक कारण नहीं कहा गया है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, कल मैंने उसका करेक्शन करवाया था, फिर आज त्रिलोकसार ग्रंथ देखा, तो जो हमने इस प्रश्न में आपको करेक्शन कराया था, निकाल लीजिए प्रश्न संख्या 115, 115 नंबर का प्रश्न। इस 115 नंबर के प्रश्न में अपन को ये देखना है, मानुष क्षेत्र के प्रमाण विस्तार वाला अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाला प्रथम ऋतु नामक इंद्रक विमान। हमने देखा दोनों प्रमाण मिलते हैं, ऋजु नाम भी मिलता है और ऋतु नाम भी मिलता है, इसलिए इसको आप ठीक कर लें, दोनों माने जाएंगे। ऋतु नामक विमान भी है और ऋजु नामक विमान भी है, और साथ में इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में 62 श्रेणीबद्ध, इसको हमने कल ठीक कराया था आपको और कहा था 63। मैं क्षमा चाहता हूँ, उसको पुनः ठीक कर लें। आज त्रिलोकसार जी ग्रंथ देखा, उसमें लिखा हुआ 62 ही है, 63 नहीं है। अब प्रश्न बनेगा फिर कि फिर 63 नहीं है तो अंतिम वाले में क्या होगा, ये जो हम एक एक कम करते जाएंगे, ये एक एक कम की व्यवस्था अनुदिश तक बनेगी, अनुत्तर तक नहीं बनेगी। ये एक एक कम की जो व्यवस्था है ये अनुदिश तक बनेगी, अनुत्तर तक नहीं बनेगी। इसीलिए अनुदिश में 62, अनुदिश में चारों दिशाओं में एक एक रह जाएंगे श्रेणीबद्ध, विदिशाओं में तो ही प्रकीर्णक, और जितने अनुदिश में चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध है, वैसे ही अनुत्तर में भी चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध रह जाएंगे। ये अपन को समझना चाहिए अच्छी तरह से विषय को, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 62 ही वापस ठीक कर लें, क्योंकि इसमें आगे दिया हुआ ना, ऐसे एक एक कम होते हुए अनुदिश और अनुत्तर इंद्रक विमान की चारों दिशाओं में मात्र एक एक ही विमान रह जाते हैं, अनुदिश और अनुत्तर में। अगर इनको यहाँ पर कम करना होता तो फिर ये अनुदिश और अनुत्तर एक साथ नहीं लिखते, अनुदिश और अनुत्तर दोनों में एक एक चारों दिशाओं में रह जाते हैं। वही बात यहाँ पर अपन को समझनी चाहिए। मंदर पर्वत का पांचों मेरु में मंदर मेरु से क्या है, नहीं, मंदर पर्वत जो पांचों मेरु में मंदर आता है, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन सामान्य से अभी यहाँ जो मंदर मेरु की बात आई थी चौथे अधिकार के प्रारंभ के प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, उसमें मंदर मेरु से तात्पर्य सुमेरु पर्वत लगा, सुमेरु बोले अथवा सुदर्शन मेरु बोले एक ही बात है, वही अपने को यहाँ पे ग्रहण करना। भवनत्रिक देव क्या बादर निगोदिया में एकेंद्रिय में उनमें जन्म लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अग्निकायक और वायु अग्नि बनेंगे, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बाकी ले सकते हैं। प्रकीर्णक विमान इधर उधर बिखरे गोलाई में दिखाई हुए हैं, क्या वे त्रसनाली के कोनों में नहीं है? त्रसनाली तो चौकोर है भैया, ये चित्र मात्र दिखाया गया है, त्रसनाली के अंदर ही तो होंगे। ये अपन विचार करें कि उन विमानों में, प्रकीर्णक विमानों में रहने वाले देव कौन है? त्रस है ना, तो त्रस है तो सारी की सारी व्यवस्था वो त्रस नाली की अपेक्षा से ही। वो जो इधर उधर दिखाया वो गोल नहीं है, वो गोल तो एक चित्र दिखा दिया आपको, उस गोल वो पटल एक सामान्य रूप से गोल दिखा करके आपको चित्र मात्र दिखाया गया है, वो चौकोरी अपन को समझना चाहिए, तभी तो वो मात्र चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध बनेंगे। अब आप चित्र देख करके बोलेंगे तो उसमें तो 4 ही डॉट बताए गए हैं श्रेणीबद्ध के, तो क्या 4 ही थोड़ी ना होते हैं? एक दिशा में 62 हैं तो 62 मानना चाहिए। चित्र एक उपलक्षण होता है दिखाने के लिए कि इस तरह की रचना वहां पर बनी हुई है। देवों में 8 रिद्धियों का स्वरूप बताइए। 8 रिद्धियों का स्वरूप आप अन्य जो अपने नित्याप्रगम वाला पाठ हम पढ़ते हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 रिद्धियाँ उनमें पाई जाती है। वे क्रियक शरीर के माध्यम से वो अपने शरीर को इस रूप में बना सकते हैं। अणिमा मतलब बिल्कुल अणु के समान, बहुत छोटा। महिमा बहुत बड़ा, मतलब पूरा विशाल, सुमेरु पर्वत के बराबर अगर मनुष्य के रूप में मनुष्य के शरीर को बनाते हैं, या इस तरह से मनुष्य में अगर कोई मुनि महाराज बनाते हैं जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने बनाया,
तो इस तरह से महिमा में बहुत भारी, लघिमा में बहुत हल्का, तो इस तरह से वो अपने शरीर को बना सकते हैं, वही उनकी 8 रिद्धियाँ कही गई हैं। बस और कोई प्रश्न आज आपके नहीं बचे हैं। एक आध और कोई प्रश्न होंगे, वो चूँकि बड़ी स्क्रीन बंद हो जाने से दिक्कत आ रही है, इसलिए कल देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज